तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम लोग वापस से जेईई मेंस 2024 का सीक्वेंस सीरीज़ का बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरा ये आपसे कहना है कि पहले आप इस वीडियो को पॉज करें, खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई कीजिए तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। एंड बाकी लोग हमारे सोल्यूशन को, और अगर आपसे सॉल्व कर लिया तो भी हमारे सोल्यूशन को देखें, नहीं सॉल्व किया तो भी सोल्यूशन को देखें, क्या फ़र्क पड़ता है, आप कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, ठीक है। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 2 ऐसा 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, ठीक है, फिर 11 है, फिर 14 है, फिर 17 है। भाई ये इसमें 3 का डिफरेंस, फिर इसमें 3 का डिफरेंस, फिर इसमें 3 का डिफरेंस, फिर इसमें 3 का, फिर इसमें, मतलब ये 3 3 3 ऐसे ऐसे जा रहा है। अच्छा, कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे सॉल्व? तो सुनो, पहला जो है वो उसमें एक ही टर्म है, ठीक है। पहला जो लाइन है, फिर दूसरा जो लाइन है उसमें 2 टर्म है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। फिर तीसरा जो लाइन है ना, तीसरा जो ये जो अभी 10th में मूव कर रहे हैं ना जो बच्चे, वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है यार। वो लोग को ये सब कर लेना चाहिए यार। जेईई मतलब कि 10th और 11th में आपको पता होगा कि बहुत ही ह्यूज डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो उनको अगर ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तभी उनको जेईई के एग्जाम में बैठना चाहिए। तो 3 यहाँ पर है, ठीक है। फिर अगले लाइन में 4 हैं, ठीक है। फिर ऐसे अगले लाइन में 5 नंबर आएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो 10th रो मतलब क्या है, तो पहला रो है ना, पहले रो में एक ही है ना। तो 9th रो में कितने होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे ना, समझ रहे हो। तो 9th रो में अगर 9 एलिमेंट्स होंगे तो टोटल एलिमेंट 9th रो तक कितने हो गए, मैं बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो समेशन ऑफ 1 2 3 4 करते करते 9 तक आपको ऐड करना है, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो 9 × 10/2 डायरेक्ट ऐसे कर लेना, तो 45 आ रहा है, ठीक है। 9 2 5 9 5 45 आ रहा है। मतलब 1 2 लेकर के 9th रो तक, समझ रहे हो। इसमें 1 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4, ऐसे करते 9 एलिमेंट। तो ये सब में 45 एलिमेंट्स है टोटल, समझ रहे हो, मतलब 45 एलिमेंट्स है। अच्छा, समझ गए। तो जो 10th एलिमेंट का स्टार्टिंग वाला होगा, जो 10th एलिमेंट का, जैसे ये 10th रो है, ठीक है। 10th रो का जो स्टार्टिंग होगा वो 46th एलिमेंट होगा ना दोस्त। फिर उसमें 47 होगा, करते 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 कितना होगा उसमें। अब अगर ये पहला है, अगर ये पहला है तो इसमें अगर आप 9 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा ना। तो 55th टर्म ऐसे होंगे ना, समझ रहे हो कि नहीं, ये होगा आपका 10th टर्म, 10th रो का 10th टर्म, समझ रहे हो। ये 10th रो का फर्स्ट टर्म है, और ये समझ रहे हो ये 46 टर्म है और 55th टर्म है। ये दोनों 10th रो के टर्म है, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप ऐसे ही जाओ, कैसे जाओ, आप ऐसे ही जाओ, ठीक है। पहला टर्म आपका 2 है, यस। तो आप 46th टर्म निकालो ना, क्या होगा, तो 2 + n-1, तो 46 - 1 45 डी। अच्छा, मैं जो पढ़ाता हूँ वो आप लोग को समझ में आता है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में आप लोग कुछ लिखते तो नहीं हो, ज़रा लिखा करो कि भाई आपको समझ में आया सोल्यूशन, या आपने अगर सॉल्व किया तो आप अपने लिए अप्रिसिएशन दे दो ना यार, कि मतलब मैंने इतने इतने मिनट में सॉल्व कर लिया। आपका भी कॉन्फिडेंस हाई होगा यार, मेरे को भी लगेगा कि हाँ मेरा बात जो है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं तो क्या पता मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कॉमन रेशियो 3 है, और इसकी आपको निकालना है 46 टर्म ना। तो ये T46, तो T46 कितना हो जाएगा, करो इसको मल्टीप्लाई। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 53 150 होता है, 150 - 135 होता है, तो 137 हो गया क्या। ये जो 46 टर्म है ना दोस्त, ये आपका क्या हो गया, 137 हो रहा है इसकी वैल्यू। अच्छा, ओके, तो इसकी वैल्यू 137 हो रही है। अच्छा, अगला जो टर्म होगा वो 140 होगा, 3 का डिफरेंस इसमें भी होगा ना, 143 करते 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 55th टर्म होगा कुछ तो, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया कि इसमें 10 टर्म है, ठीक है। ये सब मैं हटा देता हूँ। आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया, क्या आपको एक चीज़ तो समझ में, जेईई 2025 में देखो, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि JN अटेम्प्ट में थोड़े इजी क्वेश्चन रहते हैं, बट अप्रैल में ना सडनली हार्ड आ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो हार्ड में कैटेगरी में नहीं रखूँगा, अच्छे बच्चे कर लेंगे, क्लासिक बच्चे कर लेंगे। बट अगर आप देखेंगे ना अप्रैल में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप आराम से कह सकते हो मैथ्स में, हाँ ठीक है ना, मैथ्स में ऐसे आते हैं जो आप कह सकते हो कि भैया एडवांस प्लस लेवल के, एडवांस सॉरी प्लस नहीं कहना चाहिए मुझे, एडवांस लेवल के जो है डिजर्व करते हैं, ठीक है, मैथ्स में। तो 130, तो आप क्या करो यार, पहला टर्म 137 है ना, 137 प्लस, ठीक है। अच्छा सॉरी SN निकालना है ना आपको, SN निकालना है ना, तो SN क्या हो जाएगा n/2, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो 10/2, ठीक है। 10 टर्म का आपको सम निकालना है ना, तो 10/2 5 × 2a + n-1d, तो 2 × a क्या है 137 + n-1, व्हाट इज योर n-1, 10 टर्म है तो 10 - 1 9 × d, व्हाट इज योर d, d इज 3, ओके डन। तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 137 का दुगना कितना आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 274 आएगा, 260 और 274 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 27, ठीक है। तो 274 + 27 7 4 11 1 2 301 आ रहा है, ठीक है। 5 × 301 इज योर आंसर, क्या 5 × 301 इज योर आंसर। तो योर आंसर विल बी नन अदर देन 1505, यस। तो इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन था ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, ये न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, और आपको इसका जो है आंसर फिल करना था, और इसका आंसर आपको 1505 जो फिल करता उसी को सही मिलता, ठीक है।
तो अगर आपको हमारी वीडियो जो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी मतलब 10th से 11th में मूव कर रहे हैं वो सबको ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए ट्राई। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये जेईई 2025 में जो मेंस देने वाले हैं उनके लिए भी एक बढ़िया ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ के आ सकते हैं और मतलब जो भी आपका बुक है या फिर जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, फिर अगर आप ये क्वेश्चंस उनके साथ पैरेलली लगा लेते हैं तो भैया आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। मेंस में तो और कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत नहीं। और एडवांस का भी हमारे चैनल पे बहुत सारे सीक्वेंस सीरीज़ के मैंने क्वेश्चन अपलोड किए हैं, और जितने भी मतलब मैंने एडवांस के भी बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए हैं। ठीक है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा एकदम अगर आप ये सारे PYQs को जो है कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में।